हेलो। और इस वीडियो में बात करेंगे लाल किले पर जो किसानों ने प्रदर्शन किया है 26 जनवरी को। वो इंटरनेशनली कई सारी मीडिया कवर कर रही है। और एक बात और समझ लेनी चाहिए, जो सिख समुदाय के लोग जो वहाँ पर फार्मर के रूप में मतलब प्रोटेस्टर थे, जो फार्मर थे, किसान थे, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने जो एक अपना झंडा लगाया है लाल किले पर, वो एक सिख समुदाय का है। वो किस प्लेस पर लगाया है कि लगाया गया है, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इस चीज़ को पहले हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि वो किस प्लेस पर लगाया गया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो पहले वहाँ पर एक तिरंगा लगा था, वो तिरंगा को उतारा है, उसके बाद उन्होंने अपना जो रिलीजियस फ्लैग था उसको लगाया है। तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले एक बात और मान लेते हैं कि 1950 26 जनवरी को जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, तो उसके बाद अब 2021 में जब हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया है, तो ये 72वां मतलब कि 72वां हमारा रिपब्लिक डे था। तो इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। यहाँ पर जो पुलिस ने थी अपनी आंसू गैस भी यूज की है प्रोटेस्टर को भगाने के लिए या फिर वहाँ से भीड़ को भगाने के लिए। तो एक बात और समझिएगा कि यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये लाल किला का है, और लाल किले का उस टाइम का डायग्राम है जब वहाँ पर कोई भी प्रोटेस्टर नहीं थे या फिर वहाँ पर जब कोई ऐसी भीड़ भी नहीं लगी हुई थी। तो जो लाल किला है आप क्लियरली देख सकते हैं कि लाल किले पर जो तिरंगा है वो एकदम अलग है, और ये वाइट कलर का जो पोल है ये एकदम ब्लैंक पड़ा रहता है। मतलब कि 26 जनवरी 2021 से भी पहले ये ब्लैंक पड़ा था, और जब अबजा इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो किसानों ने जाकर के यहीं पर वो लगाया था, अपना जो फ्लैग लगाया था। अब देख सकते हो आप, ये वही वाइट फ्लैग है, एक बार फिर से देख सकते हो। तो ये वही वाइट फ्लैग है जहां पर जो सिख समुदाय के लोग थे जो फार्मर के रूप में प्रोटेस्टर थे, तो उन्होंने जो झंडा लगाया था वो इसी पर लगाया है। ये मतलब कि टोटली आप क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर कोई पहले फ्लैग नहीं लगा हुआ था, ये टोटली ब्लैंक था और इसी पर चढ़ करके उन्होंने अपना फ्लैग लगाया है। तो जब इस टाइम पर मतलब रिपब्लिक डे हमारा एक मतलब नेशनल फेस्टिवल है, तो इसको हमें बहुत प्यार से सेलिब्रेट करना चाहिए। उस टाइम पर इस तरीके की घटनाएं होना बहुत बड़ी एक तरीके से भारत के लिए गलत बात, गलत संदेश भेजता है। जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो भी इसको काफ़ी अलग तरीके से कवर कर रहा है। देख सकते हैं आप, ये द गार्डियन का आर्टिकल है। द गार्डियन के आर्टिकल में भी वॉयलेंट केसेस एज इंडियन फार्मर्स स्टॉर्म दिल्ली रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट पर बहुत सारी संख्या में जो थे फार्मर्स थे, प्रोटेस्टर थे, वो पहुंच गए थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस वे का 27 का आर्टिकल है। उन्होंने भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि किस तरीके से मतलब किस हद तक ये प्रोटेस्ट बढ़ गया था, इसने वॉयलेंस रूप ले लिया था। यहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और आंसू गैस जो होती है वो छोड़नी पड़ी, मतलब वहाँ से भीड़ को हटाने के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब यहाँ पर मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पर ध्वजारोहण कर रहे थे, मतलब कि ध्वज फहरा रहे थे, तो उससे पहले ही क्योंकि जो प्रोटेस्ट था वो लगभग 56 डेज से पहले से ही चल रहा है। तो 56 दिन हो चुके हैं प्रोटेस्ट को चलते चलते, लेकिन अभी तक जो नतीजा निकला है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने एक कमेंट किया था कि जो भी किसानों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है और जो सरकार के बीच में अंडरस्टैंडिंग है बिल को लेकर, या फिर जो भी जिस तरीके का भी गवर्नमेंट संशोधन करना चाहती है, तो उसको सिर्फ नेगोशिएट करके मतलब कि बातचीत करके ही समझा जा सकता है। तो मतलब 56 दिन में अगर इन्होंने इतनी बात बोली है, तो ये बहुत मतलब लो स्तर दिखाता है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक टिप्पणी करती है कि नेगोशिएशन करके समझाया जा सकता है। तो नेगोशिएशन करने के लिए मोदी जी को या फिर जो भी अपना फार्मर यूनियन के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो भी उनके लीडर होंगे, उनसे बात करने के बाद ही फार्मर बिल को रिफॉर्म करना चाहिए था। ऐसा नहीं है, उस बिल को लेकर के किसी भी किसान ने या फिर किसी ने भी अपनी ऐसी कोई याचिका नहीं डाल रखी थी या उसकी कोई डिमांड नहीं थी। विदाउट डिमांड के ये बिल लाया गया है। जो भी एमएसपी या एपीएमसी जिस तरीके का भी बिल है, आप सब लोगों ने पहले से जान रखा होगा। तो इस मात्रा में प्रोटेस्टर का होना, बहुत बड़ी संख्या में फार्मर्स का जुट जाना, अब एक आंकड़ा आया था अभी के 3 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर ने परेड की है इसमें। तो 3 लाख बहुत बड़ी संख्या में होता है, और हर एक ट्रैक्टर पर अप्रोक्स आप 5 लोग मान लीजिए कि अगर एक ट्रैक्टर पे 5 लोग हैं, तो उस परेड में आप मान लीजिए कि ट्रैक्टर परेड में कितने सारे संख्या में लोग रहे होंगे। तो यहाँ पर जो फार्मर्स थे उन्होंने अपना अलग ही मतलब कि एक तरीके से उन्होंने अपना करतब दिखाया है, या फिर एक तरीके से उन्होंने अपना जुलूस टाइप भी निकाला है, परेड निकाली है फ्लैग लगा करके इंडिया के। तो उस चीज़ पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि इंटरनेशनली उसको किस तरीके से देखता है। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ भी आई थी कुछ दिनों पहले कि उस पर ट्विटर पर पाकिस्तान के किसी फॉर्मर मिनिस्टर ने उन्होंने
ट्वीट किया था कि इंडिया शायद जो फार्मर बिल को लेकर के फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से इंडिया इस सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है उन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि जो पब्लिक है, मतलब इंडिया का जो डोमेस्टिक मैटर है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपना किसी भी मुद्दे पर जा सकते हैं। मतलब कि जैसे कि एक नया सब्जेक्ट क्रिएट कर करके और वहाँ पर लोगों की या फिर जनता का ध्यान उधर की साइड खींच करके इस जो बिल है या जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ से हटाया जा सकता है। तो ऐसा पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर ने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करने की सोच रहा हो, तो उसको भी लेकर के ऑफिशियल ट्वीट आया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना भयानक तरीके से जो था प्रोटेस्ट चल रहा था 26 जनवरी को। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी की लेयर थी ना वो 5 लेयर थी, मतलब कि एक मतलब फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। तो जो फार्मर्स थे वो सिर्फ फिफ्थ लेयर तक ही पहुंचे थे, मतलब कि अंदर की फोर्थ लेयर ऑटोमेटिकली सुरक्षित थी। मतलब वहाँ तक कोई भी फार्मर किसी की भी रीच नहीं पहुंची जहाँ पर परेड हो रही थी या जहाँ पर भी लोग झांकियाँ दिखा रहे थे जो भी अदर स्टेट से आए हुए थे। और एक बात और मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे 5 लेयर थी तो सिर्फ फिफ्थ लेयर ही क्रॉस की थी, मतलब फिफ्थ लेयर ने ही सारे प्रोटेस्टर को संभाल के रख रखा था। तो एक बात हमें क्लियर रख लेनी चाहिए कि जो फ्लैग था वो टोटली ब्लैंक पोल पर लगाया गया था, ना कि वहाँ से इंडिया का हटा करके लगाया गया था। और आज तक जैसे आपने सिर्फ आप देख रहे होंगे कि ये फ्लैग को उतार करके, मतलब इंडिया का फ्लैग को, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर फ्लैग, तो तिरंगा हमको हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जो मतलब 56 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस टाइम पर कभी भी ऐसा निगेटिव पॉइंट नहीं देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर जो एक वीडियो आई थी वो मैंने भी देखी थी कि वहाँ पर ये पोल पर चढ़ता हुआ व्यक्ति कोई वो फ्लैग लेता है तो वो फ्लैग देता है तिरंगे का, तो तिरंगे को फेंक देता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, मतलब ये पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से थ्रो नहीं करना चाहिए फ्लैग को। अदरवाइज आप सिर्फ एक बात को मानिए कि यहाँ पर जो फ्लैग था वहाँ पर कोई फ्लैग नहीं था, और जो इन्होंने अपना लगाया है रिलीजियस फ्लैग है। ऐसा रिलीजियस फ्लैग भी जैसे ये हमारी जैसे भारत की एक धरोहर है, मतलब सभी रिलीजन्स के लोग आते हैं, तो इस तरीके से लगाना भी नहीं चाहिए, ये भी एक गलत मैसेज जाता है। तो इंटरनेशनली मीडिया इसको अलग तरीके से कवर कर रही है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक मैटर है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, लगातार प्रोटेस्ट चलते हैं, कभी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, कभी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, या फिर कभी किसी अमेंडमेंट को लेकर के, कभी हिंदू और मुस्लिम को लेकर के। तो इस तरीके का डिवाइड एंड रूल इंडिया में बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।